अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं उस जरसूमे की बात करूंगा जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत खौफ व हिरास है और हकीकतन ऐसा होना भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये जरसूमा, ये अमीबा, ये पैरासाइट जिसका नाम नेगलेरिया फाउलराई है, बुनियादी तौर पे जो बीमारी पैदा करता है वो 97% लोग उसमें मर जाते हैं। ये जो जरसूमा है इसे कहते हैं ब्रेन ईटिंग पैरासाइट या ब्रेन ईटिंग अमीबा। यानी जब एक दफ़ा ये हमारे दिमाग में चला जाता है तो हकीकतन ये दिमाग को खाना शुरू कर देता है और इसलिए बहुत ज़्यादा खौफ व हरास है। और इसकी वजह से अगर 100 लोगों को बीमारी हो तो उनमें से जो 97 लोग हैं वो ज़िंदा नहीं रहते। ये कैसे होता है? बुनियादी तौर पे वो लोग जो नहरों में जाते हैं नहाने के लिए, जो स्विमिंग पूल्स में जाते हैं नहाने के लिए, वज़ू करते हुए जब आपने पानी अपने नाक में डाला, अक्सर लोगों की आदत है कि डाल के वो फिर उंगली मारते हैं या पानी ज़ोर से अंदर डालते हैं और वो पानी जो है वो किसी ऐसी जगह से आया है कि उनके अंदर जरसूमा था। यानी जो ताज़ा पानी है उसके बारे में कहा जाता है कि उसके अंदर ये जरासीम, ये पैरासाइट, ये अमीबा जिसका नाम नेगलेरिया फाउलराई है, ये मौजूद होता है। ये जो बच्चे आजकल गर्मियों की वजह से नहरों में नहा रहे हैं या उन स्विमिंग पूल्स में नहा रहे हैं कि जिनकी सफाई ज़्यादा नहीं होती, क्लोरीन ज़्यादा नहीं डाला होता है, तो उसके अंदर ये जरासीम मौजूद होते हैं और इनके पास एक ही रास्ता है आपके दिमाग में दाखिले का। ना तो ये मुंह से जाते हैं, ना ये कान से जाते हैं, बल्कि ये नाक से जाते हैं। अब नाक और दिमाग इसके दरमियान एक छोटी सी आप झिल्ली कह रहे हैं जिसको हम कहते हैं क्रीब्रिफॉर्म प्लेट। लेकिन ये क्या करता है कि हमारी जो सूंघने की सलाहियत होती है, वो हमारा जो दिमाग है जब किसी चीज़ को सूंघ के बताता है कि ये कैसी चीज़ है, तो वो कैसे करता है कि नाक के अंदर नर्व्स आती हैं, आसाब आते हैं जिसको हम कहते हैं ओल्फैक्टरी नर्व। ये जो पैरासाइट है ये उस नर्व के अंदर दाखिल होगा, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता जाएगा क्रीब्रिफॉर्म प्लेट, वो प्लेट जो हमारे दिमाग और नाक के दरमियान है, तो उसको क्रॉस करके तो ये फिर हमारे दिमाग में चला जाएगा, हमारे ब्रेन में चला जाएगा और सबसे पहले ये हमारे ब्रेन के जो सामने के हिस्से है उसको खाना शुरू करता है। इस बीमारी की जो खौफनाक तरीन बातों में से एक है कि 72 घंटे के अंदर अंदर अगर इसकी तशखीस ना हो, बहुत सख्त किस्म का इलाज ना किया जाए जिसका मैं आगे जाके जिक्र करूँगा, तो 72 घंटे के अंदर लोगों की मौत वाक़ हो जाती है। और इसकी जो अलामात होती हैं तकरीबन आप कह लें कि ये वैसी ही अलामात हैं जो आम गर्दन तोड़ बुखार जिसको हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कहते हैं कि उस जैसी होती हैं। लेकिन वो मसला जिसकी जो दिमाग का मसला जो इस जरसूमे की वजह से होता है उसको हम पैम कहते हैं, PAM, यानी प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो इनकेफ्लाइटिस। प्राइमरी का मतलब है कि इसकी वजह ही ये होता है और अमीबिक एक टेक्निकल चीज़ें हैं लेकिन मैं टेक्निकल उसमें नहीं जाता। लेकिन जिस हालत में ये हमारे दिमाग में जाकर नुकसान पहुंचाता है वो अमीबॉइड या अमीबा की शक्ल होती है। मेनिंगो कहते हैं कि हमारे दिमाग और हराम मगज़ के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन्स या झिल्लियाँ होती हैं उनको मेनिंजीज कहते हैं। इनकेफ कहते हैं दिमाग को, यानी जो ब्रेन मैटर है हमारा उसका, और आइटस होता है सोजिश। यानी ये जो अमीबा है ये खुद जाके हमारे दिमाग में सोजिश करता है जिससे हमारा दिमाग यानी कि ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जब किसी को एक दफ़ा ये नाक के ज़रिए दिमाग में चला जाए तो अलामात क्या होती हैं? 1 से 7 दिन के अंदर, यानी आमतौर पे 5 से 6 दिन, फ़र्ज़ करें कोई स्विमिंग पूल पे गया था, नहर में नहाने गया था या किसी ने वज़ू किया, या बाज़ औक़ात एक पैटी पॉट्स उसे कहते हैं कि लोग इस सिरिंज में टाइप की एक होती है, मार्केट से मिलती है, तो उससे नाक में पानी मारते हैं अपने साइनसेस को क्लियर करने के लिए। अगर वो पानी भी ऐसा था कि उसके अंदर ये जरासीम हो, क्योंकि ये समुद्री पानी में नहीं होता, ये थोड़ा सा गर्म पानी होता है तो उसके अंदर ज़्यादा ये फलता फूलता है। जब एक दफ़ा वो चला गया नाक के ज़रिए दिमाग में तो लोगों को बुखार होता है 5-6 दिन के बाद, उसके बाद सर में दर्द होता है, उसके बाद उल्टियाँ आती हैं, गर्दन में दर्द होता है, गर्दन में सख्ती आ जाती है जिसको हम नेक स्टिफनेस कहते हैं। इसी तरह से होश जो है वो ख़त्म होना शुरू होता है या चीज़ों की समझ नहीं आती, ब्रेन फॉग हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाती है। इसी तरह से जो सूंघने की सलाहियत है वो थोड़ी मुतासर होना शुरू हो जाती है, चखने की सलाहियत है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से जो नज़र है वो आहिस्ता आहिस्ता धुंधलाहट शुरू हो जाती है। इंसान को फिट्स भी हो सकते हैं, दौरे पड़ सकते हैं, और पहले तो गनूदगी होती है, चक्कर आते हैं, फिर इंसान कोमा में जा सकता है।
तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर किसी को सर में दर्द, बुखार, उल्टियाँ शुरू हो जाएं और वो हफ्ता 2 हफ्ता पहले कहीं बाहर गया हो नहाने के लिए, या घर में ही स्विमिंग पूल पे जिसको प्रॉपरली क्लोरीन नहीं डाली गई थी, तो फौरी तौर पे डॉक्टर के पास भी लेके जाएं, किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएं, बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएं, ताकि इस तरफ तवज्जो दी जाए कि कहीं खुदा ना खास्ता ये PAM, दिमाग को खाने वाला जरसूमा, प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो इनकेफेलाइटिस तो नहीं है। कैसे पता चलेगा? डॉक्टर ज़ाहिर है पहले हिस्ट्री लेंगे, साथ ही फौरी तौर पे एक रीढ़ की हड्डी से एक पानी निकाला जाता है। इस अमल को कहते हैं लंबर पंक्चर, और पानी जो निकलता है उसको कहते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो दिमाग को कहते हैं, स्पाइनल जो हराम मगज़ को कहते हैं, और पानी फ्लूइड। इसमें ये जरासीम जो होते हैं, ये क्योंकि मौजूद होता है जरसूमा, तो पकड़ा जाता है कि ये इसके अंदर था। दवाई जो है बड़ी एक मशहूर होती है, वैसे तो एक नई दवाई भी आई हुई है, लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक में एम्फोटेरेसिन B, ये एक जेनरिक नाम है, तो डॉक्टर आपको ये जल्द से जल्द शुरू करवाते हैं। उसके अलावा भी कुछ और दवाइयाँ, फ्लूकोनाजोल है, मीकोनाजोल है, राइफेम्पिन है, इस तरह की दवाई दी जाती है ताकि कोशिश की जाए जान बचाने के लिए। दुनिया में केसेस बड़े कम होते हैं। क्या वजह है केसेस कम होने की? क्योंकि जो जरसूमा पैरासाइट एक दफ़ा इंसान के दिमाग में जाएगा, चांसेस यही हैं कि वो खुद भी उधर ही ख़त्म हो जाएगा और बंदे को भी ख़त्म कर देगा, तो आगे फैलने की कम चांसेस होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात वो उसी पानी में जिससे किसी इंसान में गया था, वो दोबारा बीमारी की हालत में कहीं अगर नहा रहा है तो फिर वो स्विमिंग पूल में जाएगा और फिर लोगों को, दूसरों को मुतासिर कर सकता है। लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसकी नहीं होती, यानी इंसान से इंसान दूसरे इंसान को, बल्कि ये पानी से, ये मिट्टी में होता है और फिर पानी में। और इस गर्मियों के सीज़न में क्यों ज़्यादा आता है? क्योंकि गर्म जो पानी होता है उसमें इसकी अफजाइश ज़्यादा होती है, वरना ये बाहर पड़ा रहता है सिस्ट की हालत में, और जैसे ही इसके लिए मुनासिब और मुवाफ़िक हालात होते हैं तो ये ट्रोफोजाइट की एक शक्ल इख्तियार करके फिर इंसानों को बीमार करना शुरू करता है। तो पाकिस्तान में आजकल बहुत खौफ हरास है। पहले कराची में हमने सुना था, अभी 2 दिन पहले लाहौर में हमने एक नौजवान की मौत भी सुनी है कि वो इस बीमारी से उसकी डेथ हुई है। वो भी बड़ा बॉडी बिल्डर लड़का था, बड़ा अच्छा लड़का था, और स्विमिंग पूल पे जो अभी तक सुनने में आता है, बताया गया है जो कि उन्होंने भी स्विमिंग की थी और वहाँ से चांसेस हैं कि उनको ये लगा होगा। तो इसलिए दोस्तों कोशिश ये करें, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर दैन क्योर। जो एहतियात होती है वो हमेशा इलाज से बेहतर है। कि कोशिश करें कि जब इतनी बातें फैली हुई हैं और केसेस सामने आ रहे हैं, तो नहरों पे मत नहाने जाएं, और इसी तरह से जो स्विमिंग पूल्स वगैरह है वहाँ पे कोशिश करें मत जाएं, और दरियाओं में जो लोग जाके नहाते हैं वो मत जाएं, क्योंकि जब कोई कहीं पे ये केसेस ज़्यादा हो जाएं तो चांसेस होते हैं कि कहीं ना कहीं फिर किसी को हो जाएगा। क्योंकि इलाज में बहुत कम चांसेस हैं कि उसमें कामयाबी मिलेगी, लोगों की अक्सर डेथ्स हो जाती हैं। आपको पता है इस तरह की वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर का ऑप्शन है, शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।